अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। तबीयत ठीक है, अम्मी की तबीयत ठीक है। एवरीवन इज़ ओके, परफेक्टली ऑल राइट। कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें टेंशन दे रही, जिसकी वजह से बीपी साहिबा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया था। कल अचानक तबीयत बिगड़ी थी, बहन से बातें कर रही थी, बड़ी बहन से, तो ऐसा लगा था कि सामने वाले मुझे डबल डबल फेस दिखाई दे रहे थे। आज थोड़े से सुन्न हो रहे थे, उसी वक्त हॉस्पिटल के ऊपर भाग गई। डॉक्टर ने कहा था ड्रिप लगाओ। ड्रिप लगाने के बजाय मैंने एक इंजेक्शन लगा के मेडिसिन लेकर घर आ गई। ये है कल की स्टोरी मेरी। और अभी आप लोगों के लिए आपकी पसंद की स्टोरी लाई हूँ। लाइक, शेयर्स, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। आपकी वजह से मैं हूँ, थोड़ी चेंजिंग मुझे भी मिलती रिकॉर्डिंग की, तो मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई। चलिए इन्जॉय माई स्टोरी, जो शायद आपको थोड़ा देर से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करते हो इस स्टोरी की भी। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ते वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जैसे ही जोया को पता चलता है कि उसकी फ़ाइट हो रही है, और वो फाइट भी मिस्टर जॉन के साथ हो रही है, और उसे वो भूल गई थी कि उसे आज की फ़ाइट करनी थी, 12 अगस्त की फ़ाइट। तो वो उसकी तैयारी करने लगती है। तब वहाँ से उसकी जो स्टूडेंट के कहती है, मैम हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं, हमें पूरी तरह से तैयारी है। तो कहती है नहीं, ये आखिरी फ़ाइट हम दोनों की इस बीच में होगी। इसके बाद हम में से कोई भी ओनर फाइट नहीं करेगा, ये फ़ाइट हमारा लास्ट है। उस टाइम हम हार चुके थे। उस टाइम आयशा ने जीत रही थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो हार गई। उसके कमर को इतनी ज़ोर से लगी कि अब डॉक्टर ने उसे बिल्कुल भी फाइट करने से मना कर दिया। और अब बच्ची मैं हूँ, तो मुझे ये फाइट करनी पड़ेगी, और मैं करना चाहती हूँ, और मैं जीत कर भी दिखाऊंगी। लेकिन मैम, जब वो इंसान उस टाइम पर बेईमानी कर सकते हैं, तो अब भी कर सकता है ना। हमने उस फाइट की वीडियो देखी थी। जब हमें पता चला कि ओनर फाइट करने वाला है, तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से चीटिंग की थी। ये चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड भी हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पैसा बोलता है ना बच्चा, कभी कभार पैसा कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ चुकी। वो अपनी फैमिली को देखकर कहती, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जब हमें पता चला तुम्हारी फाइट है, इतनी अच्छी, तुम्हारा इतना बड़ा दिन है, तो हम कैसे नहीं आ सकते बेटा, आना पड़ा हमें। लेकिन दिस नॉट फेयर, यहाँ पर फाइट होगी, यहाँ पर लग भी सकता है, और आप लोग, आपको आना नहीं चाहिए था घर से। नहीं, तुम्हारी दादी ने कहा कि हमें अपनी पोती को देखना है, चाहे कैसे भी हो, बस देखना है। देखिए आप लोग इमोशनल मत होना, यहाँ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। आयशा की तरह तो नहीं होगा ना बेटा, कुछ भी हो सकता है दादी, मैं कह नहीं सकती। आप लोग जाइए, बाहर बैठ जाइए, हम लोग थोड़ी देर बाद फाइट करने के लिए आ जाएंगे। वो लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, तब वहाँ दूसरी तरफ, जहाँ पर जॉन कुछ लोगों को जो नकाब पोषते उनसे बात करता है। मैंने जैसे कहा वैसे करो, ये लड़की फाइट रिंग पर नहीं उतरनी चाहिए। ये उतरेगी तो मैं इसे मारूंगा भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये आने के बजाय भाग जाए, लोगों को ये पता चले जोया जी जो इतनी बड़ी फाइटर से वो भाग चुकी है, जॉन से डर के, जान से डर के भाग चुकी है। इसे किसी भी हालत पर ज़्यादा लोग चले के जाना, अगर वो बेहोश नहीं हुई तो उससे होश में ही लेके चले जाना, लेकिन कोई भी सबूत छोड़ना मत। अगर कोई भी चीज़ मेरे को पता चली तो तुम लोगों का जीना मैं हराम कर दूंगा, जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। तब उसके रूम में उसकी गर्लफ्रेंड आती, कहती तुम फिर से बेईमानी कर रहे हो, मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करूं, तो खामोशी से जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ, तमाशा देखो। अगर तुमने किसी और को कहा तो याद रखो, मैं अपनी पार्टनरशिप तुमसे ख़त्म करने वाला हूँ। और उससे पहले अगर तुम चाहती हो तुम्हारा हिस्सा ना लो, तो खामोशी से बैठो। इस वक्त मैं खामोश नहीं बैठ सकती, ठीक है, मत बैठो। वो एक वीडियो से दिखाता है। व्हाट द हेल, ये वीडियो, अगर ये वीडियो वायरल हुई तो सब तुम्हें किस नज़र से देखेंगे, तुम्हें पता है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, और मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं। डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारी बहन के बारे में लोगों को पता चले तो क्या मतलब। ये देखो, वो एक वीडियो थी, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बहन आजकल एक लड़की को डेट कर रही है, किस तरह पैशनेट किस कर रही है क्लब के अंदर, बेहतर नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता। तो ये चीज़ तो हाम बात है, ये तो हाम बात है। आजकल तो हर जगह पर ऐसी चीज़ें मिल जाती, लेस्बियन कपलिस्ट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोनों डाल दो वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओह तो बहुत स्ट्रांग बन चुकी है तुम, किसी चीज़ से तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम्हारे साथ रह रह कर मुझे इतना तो पता चल गया, अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओगे। ओके ओके, लेकिन मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, ये कहकर उसके मैनेजर जो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उसे पकड़ के सीट पर बैठा कर बांध देती है। इसको तो बचा सकते हो ना, जो तुमसे बेतहाशा प्यार करती हो। व्हाट द हेल, क्या बकवास है? बकवास नहीं, हकीकत है। मुझसे पहले जब हम तुमसे मिले, हम लोग का ब्रेकअप हुआ, तब से ये तुमसे प्यार करती, बेतहाशा प्यार करती। हर दफ़ा ये तुम्हें बचाती है मुझसे। कई दफ़ा मैं तो फाइल ला कर रख चुका हूँ, इसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी फाइलों पर बिना तुम्हें पढ़े सिग्नेचर करवा के मुझे दे दो, लेकिन हर बार ये नहीं करती। अला के रखा तो मैंने इसे अपने लिए, लेकिन तुम्हारी वफादार निकली। अब वो इतनी वफादार निकली, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुमने कुछ भी किया, कोई भी हरकत की, मानूर को जाके बताया कि मैंने उसकी वाइफ को किडनैप कर दिया, तो उसे घूरने लगती। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने खुद तो कहा है पता लगा सको तो पता लगा लो। तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं चोल में जो मानूर से नफरत करते हैं। बस मैंने पैसे दिए, उन्होंने मुंह खोल दिए, वो समझ जाते किसने कहा है। उससे तो हम बाद में देखेंगे। इस लड़की को छोड़ो, मैं इससे प्यार नहीं करती। तुम नहीं करती, लेकिन ये तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़की को देखती, जिसकी आंखों में इतनी मोहब्बत थी, वो नज़रें चुरा लेती है। तब भी छोड़ दो इसे। तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ? फाइट खत्म होने तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तो ये लड़की सेफ रहेगी। अगर मुंह खोला तो ये लड़की मेरे किसी काम की तो वैसे भी नहीं है, मार दूंगा। क्योंकि अब ये लास्ट फाइट है, मारो या मरो वाली फाइट होती है। तो मैं वही करूँगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो, हद से ज़्यादा गलत कर रहे हो। तुम मानूर को नहीं जानते, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। कोई बात नहीं, अब सिर्फ ओनर ही इस फाइट को कर सकते, कोई और नहीं। चले स्वीट हार्ट, ये कहकर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाती है। तो वो पलट के उस लड़की की तरफ देखती है। वो कहती मैम आप जाइए, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। वो कस के उसे खींच के थप्पड़ मारता है उसका आदमी जो खड़ा था। बॉस कुछ भी कर सकते हैं स्वीटी, और अगर मैम चाहे तो हम भी कुछ ही कर सकते हैं। तो कहती अपने आदमी से कहो उससे दूर रहे। हाँ, वो रूम के बाहर ही रहेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। इसकी वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगा। जब इसको बाहर निकलेंगी तब तक मोबाइल पर तुम्हें दिखाई दिया जाएगा कि वो लड़की सेफ है। देखती जाओ। तुम क्या मूवी समझ रही हो इस फाइट को, कि फिल्मों की तरह तुम जो करोगे तुम जीत जाओगे? लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, एंड में विलन ही हारता है। हाँ, मैं एक नंबर का विलन हूँ, लेकिन ये क्या है ना, वो रियलिटी है, वो मूवी है, ये लाइफ है। और यहाँ पर मैं जो करूँगा मुझसे कामयाब होता रहूँगा। पहले भी था, अब भी हो जाऊँगा। इतना यकीन तो है मुझको। लगता है तुम्हारी हंत आ चुकी है इस बार। हाँ, आना भी चाहिए, बट देखते किसकी आएगी किसकी नहीं। इंतज़ार करना, तुम्हारा हंत आ चुका है। ये कहकर उसके साथ बाहर आती, लेकिन उससे गैप में मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके बाहर आ जाते। वहाँ पर बहुत चिल्लाते, क्राउड में लोग चिल्लाते, पूरा क्राउड भर चुका था, पूरी जगह पर लोग ही लोग थे। क्योंकि ये फाइट बहुत बड़ी फाइट थी। इस फाइट का मतलब है एक तरफ से तो जुआ ही लगता है ना। गवर्नमेंट के सारे जितने भी बड़े बड़े अस्थि वहाँ पर आ चुके, कुछ लोग उसे सपोर्ट करने, कुछ लोग जोया को सपोर्ट करने आ चुके। वहाँ पर बहुत से लोगों के पैसे लग चुके हैं। एक लीगल फाइट कह सकते हो, अनलीगल फाइट नहीं। तो वहाँ पर एवरीवन इस टोटल ही फुल ग्राउंड कह सकते, पूरा ग्राउंड भर चुका है। वो छोटा ग्राउंड नहीं था, ये इतना बड़ा ग्राउंड था। वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, लोगों की रश थे, बहुत से लोग, लड़का लड़की यंगेस्ट पुरान, सब लोग वहाँ आ चुके इस फाइट को देखने के लिए। फाइट को इंतज़ार सबको था, क्योंकि सब लोगों को इस फाइट के लिए पहले से ही तैयारी की थी। लेकिन जोया शायद भूल चुकी थी, या अपनी मोहब्बत के आगे वो सब कुछ भूल चुकी थी। तब वहाँ पर जोया कॉल लगाती है आयशा को, तो कहती तुम लोग कहाँ मर चुके हो यार, यहाँ फाइट स्टार्ट होने वाला है। वो चला गया, अब मेरी बारी एंट्री की। तो वो जैसे ही बात कर रहे थे उसके चेहरे पर एक स्प्रे आती, तो वो जैसे पलटती तो वहाँ पर 3-4 लोग खड़े थे। तो वहाँ पर वो लोग इसे बेहोश करके उसे ले जाने लगते। तब जो स्टूडेंट उनसे लेने आए थे कि बाहर लेके जाएंगे, तो उन्हें देखकर वो लोग फाइट करने लगते। तब वो फाइट भी करते, कुछ तो उन्हें लग भी जाता है उन जो जोया को किडनैप करने आते, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश में उन दोनों लड़कियों को भी बेहोश कर देते। और लड़कियां थी निगत और शाज़मा थी। दोनों को ही उठा के वो कहती इनका क्या करना है? वो कहता क्या करना है, लेके चलो। वैसे भी बॉस ने कहा है इनको लेके चलो। ये कहकर ये वहाँ से चले जाते, बस एक मैसेज करते बॉस हम उन लेके गए,
और प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा 2 और मिल गए, हम उनको भी लेके जा रहे हैं। और पीछे के दरवाजे से ज़ोया प्लस उन 2 लड़कियों को भी लेके चले जाते। वो बाहर नहीं जाते, वो उस जगह से बाहर नहीं जाते, उसी ग्राउंड के अंदर केबिन भी बने हुए हैं। तो एक केबिन में जाके उन्हें रखते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीवी लगी थी जहाँ पर मैच पूरी तरह से लाइव दिखा दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें बांधते, अच्छा खासा बांधते, यहाँ तक कि उनके मुंह पर कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि वो रूम बहुत ही ज़्यादा तैयार किया, जैसे कि आज के लिए ही ये रूम तैयार किया गया था जिससे कि साउंड बाहर नहीं जा सके। तो वो लोग वहाँ पर बैठ जाते पॉपकॉर्न लेकर, और वो लोग मुँह जब उन्हें होश में लाते, क्योंकि ये फाइट दिखाना भी तो ज़रूरी था उन्हें, तो उन्हें होश में ला के कहते हेलो मैडम जी, यू आर ओके। वो कहती व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है, कौन हो तुम लोग, और तुम लोग मुझे इस तरह लाए क्यों? हमारे बॉस ने कहा है तो अब हमने तुम लोग को लाया, लेकिन तुम्हारी इस लोगों की वजह से आए, मारा गया है तुम लोग, हमें बहुत मारा, अब इन्हें होश में लाने दो तो हम इन्हें भी मारेंगे, लेकिन फिलहाल तो इन्हें होश में लाना ज़रूरी। और मैच देखो, तुम्हारा हारने का अनाउंसमेंट देखो, देखो तुम गलत करो, हेल्प। अरे 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 मैडम जी, ऐसे मत चिल्लाइए, ये रूम को हमने साउंड फ्री किया है, साउंड फ्री, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कुछ भी इस रूम के अंदर कर लो। ये किसने किया? बॉस ने किया। तुम्हारे बॉस की ऐसी की तीसी, उसे बेईमानी करने के अलावा कोई और काम आता नहीं है क्या? ईमानदारी से मैच नहीं कर सकता? अब हम क्या कर सकते हैं? वो कितना कमीना है हमको क्या पता, जॉन बाबू बहुत कमीना इंसान है, साला कमीना। तुम्हारा बॉस है, तुम उसे गाली दे रहे हो? हाँ, हमारी मर्जी, हम गाली देते हैं क्योंकि हमारे से काम बहुत कराता है, पैसा कम देता है, साला हरामी कहीं का। तो इसी तरह वो लोग बात कर रहे थे, तो उन दोनों को होश में लाते, तो दोनों होश में थे। ए फुलझड़ियों, तेरे को आराम नहीं था? अच्छा खासा हम इस तूफान को उठा के ला रहे थे, तुम दोनों आगे फुलझड़ी बन के ठीक से बैठ जाती एक जगह पर, तुम लोगों ना लेके जाती। तुम लोगों को हाथ खुलने दो तो तुम लोगों को बताऊंगी कि हमें क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, पता है पता है, तुम सिर्फ 2 हो यहाँ पे, तो तुम लोगों की हालत बुरी हो जाएगी। मुझे कुछ भी करो, उसे कुछ मत करो, उसे पाइट वगैरह नहीं आती, इसलिए तो उसे वहाँ पर बिठा दिया। एक थप्पड़ से वो बेहोश होते होते बची। तू ठीक है? वो उसे घूर के देखता है। ओह ठीक है, पता है ठीक है। देखो फुलझड़ियों, तुम लोग बस खामोशी से मैच देखो, और हम भी खामोशी से मैच देखेंगे। पॉपकॉर्न खाने, पॉपकॉर्न, मुझे पानी चाहिए, जोया कहती है। तो वो पानी लाता है, तो जोया से घूर के देखती है, व्हाट द हेल, कांच की गिलास नहीं है। तुम लोगों को पहले उठाने से पहले ना हम लोगों ने एक अच्छी खासी मूवी देखी है, किडनैप करने के तरीके देखे, किडनैप करवाने के तरीके, उसके बाद की चीज़ें, सारी मूवी सारी चीज़ों में देखा कि फिल्म समझा क्या तुम लोगों ने? क्या हम तुम लोगों को उठा के लाएंगे, तुमको बांधेंगे, फिर तुम पानी मांगोगे, तुमको पानी देंगे, कांच के गिलास में देंगे, फिर कांच के गिलास से तुम पानी पियोगे, और तुम पानी पीने के बाद गिलास को मेरे मुंह पे मारोगे तो उठ जाएगा, शीशा टूट जाएगा, उससे एक शीशा अपने पैरों के नीचे से छुपाओगे, फिर हाथों में लेकर रस्सी काटोगे, फिर तुम उठ के हम लोगों को मारोगे और हम लोग मर खाएंगे। हमने पूरी तरह से तैयारी करके आया, और खास कर तुमको, लेकिन हमें क्या पता था एक्स्ट्रा ये 2 भी आ जाएंगे। तुम्हारे लिए तो सब कुछ तैयार करके आए हम दोनों, वरना पता नहीं हमारी क्या कंडीशन हो जाती। तो वो घूर के उन्हें देखती है, घूर के उन्हें देखती कहती अब पानी पियोगे, क्योंकि वो पानी स्टील की गिलास में लाके उसे पिला रहा था। तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं पीना इससे, अगर कांच, ना ना ना, कांच का गिलास नहीं, हमें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा गया है, पाओ पियो ऐश करो, पॉपकॉर्न भी हम खुद तेरे को खिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खामोश थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो लेकिन रस्सी को खोलने की बहुत कोशिश करती। तो कहते व्हाट द हेल, रस्सी की वजह तुम लोगों ने मुझे क्या बांधा है? आवर लाक, व्हाट यू से। देखो ये ऐसा लाके ना, वो एक प्लास्टिक की चीज़ें निकालती, इसे कहते हैं लॉक। इसे इस तरह डालोगे, जब तक इसे किसी चीज़ से काटोगे नहीं, ये कटेगा नहीं, और कांच से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए इसे कहते हैं आवर लॉक। और हमने तुम सब के हाथों में वो बांधा, फिर थोड़ा सा रस्सी ऐसे बांधा जैसे कि तुम्हें लगे तुम लोग रस्सियों में बंधे हो बस, लेकिन वो जो मजबूत वाली चीज़ में हमने बांधी वो इससे कटेगी, इससे। वो एक पकड़ निकालते दिखाता है उसे, तो उसे घूर के देखता है। हाँ, अपन ने कहा है ना हमने सारी तैयारी करके आए हम लोग, तो सारी तैयारी करके हम लोग आए, ये कहकर वो जाके बैठ जाते, और इस तरह से बैठे जैसे कि कोई मूवी देख रहा हो। और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी मिस जोया को बुलाने के लिए, लेकिन मिस जोया का कोई भी अता पता नहीं। कुछ लोग जाके उसके केबिन में जाते, फिर से होस्ट कहता है मिस जोया आप जहाँ भी हैं, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, आपको रिंग में आना चाहिए, अगर आप नहीं आ रहे तो हमें आप 10 तक गिनने के बाद हमें ये फैसला करना पड़ेगा, ये जीत मिस्टर जॉन की है,
वो जीत चुके ये फ़ाइट। और इसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर ये फ़ाइट जीत चुके हैं तो आपकी क्लब को तकरीबन 3-4 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा और आपकी क्लब से कोई भी फाइटिंग वगैरह नहीं होगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ होंगी वो सिर्फ मिस्टर जॉन की क्लब करेंगे और बाकी दूसरे क्लब करेंगे, और दूसरे क्लब के बाद भी उनकी फ़ाइट मिस्टर जॉन के साथ ही होती रहेंगी। हर अगस्त 12 तारीख को ये फ़ाइट होती रहती है। तो इस चक्कर जो आपकी फ़ाइट है तो आपको पूरी 5 साल के लिए इस जगह से होंगे, आप क्लासेस लेंगे, लेकिन आपकी फ़ाइटिंग वगैरह नहीं होगी। किसी भी लेवल पर भी आपकी फ़ाइटिंग नहीं हो सकती। तो मिस जोया आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज़ आप आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, अपने रिंग पर अंदर आ जाएं, अपनी फ़ाइटिंग की तैयारी कीजिए। हम आपसे फिर से कह रहे मिस जोया। तब जॉन माइक लेकर कहते लगता है डर गई है, एक आदमी से लड़ने को मजाक समझा क्या? एक मर्द से लड़ने के लिए लड़की आएगी? इम्पॉसिबल, कोई भी लड़की नहीं आएगी। अब तो एक ओनर तो बीमार है तो दूसरा ओनर नहीं आ रहा, तो आप फैसला कीजिए ना हमारे हित में, क्यों बार बार बुला रहे उसे? देखिए सर, यहाँ की कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉलिसी है, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ चीज़ें होती है। हम जब तक पूरी टाइम गुजर नहीं जाता तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। वो होस्ट भी एक लड़की थी तो उसे घूर के कह रहा था, क्योंकि उसे लड़कियों के खिलाफ सुनना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए। तब वहाँ से कोई आके कहता तनिक ठंडा रख जानू बाबू, क्यों इतना गुस्सा करता है? तो वहाँ पर मानूर को देखकर हैरान हो जाता है जॉन उसे घूर के देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? फाइट करने आई हूँ। जो फाइट हमने बहुत बरसों पहले अधूरी छोड़ी थी मिस्टर जान, वो फाइट अब होने वाली। ये फाइट तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे आखिरी फाइट होगा। अच्छा, मजाक समझा है क्या? मजाक नहीं, खेल। ये खेल समझा है हमने। इस खेल को हारो या मारो वाला खेल लगा रखा है ना तुमने। तो जाती है उसके पास जहाँ पर वो बैठी थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लो पकड़ो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे जो भी है संभाल के रख इसे बचा के लाया, और जिसने इसे थप्पड़ मारा है उसका हाथ तोड़ के आया हूँ। तो वो उसको घूरती है। उज़ैफ़ा कहाँ है? वो क्या पीछे खड़ी है। तो उज़ैफ़ा को सामने लाके करती है, वैसे लड़की अच्छी चुनी है तुमने अपने लिए, इस कमीने से तो अच्छी है, लक दर्जा अच्छी है। मेरी कुछ नहीं लगती ये, मुझे नहीं पता ये मुझसे प्यार करती है। ओ पता है, चुप करके बैठो। तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मैम। ठीक है बैठो। तो जॉन हैरान तो उसे देख रहा था, तो उसे घूर के देखते तो वो कहता अरे तनिक ठंड रख, उसने मुझे नहीं बताया कि तूने क्या कमीनीपंती की। मेरे भी कुछ सोर्स हैं, मेरे भी कुछ लोग हैं, मुझे पता चल गया तुमने इसे इस तरह से यहाँ बिठाया तो बस इससे इसकी गर्लफ्रेंड पहुँचा दी, क्योंकि उसके पीछे मेरा एक बंदा बैठा है। जब उसने मोबाइल पे देखा कि तुमने किस तरह से एक लड़की को एक केबिन में बांध के रखा है, तब उसने मुझे मैसेज किया, तो मैं सीधा जाके उसे लेकर यहाँ गया। और अब तुम्हारी बंदिश में नहीं है, वो आराम से बैठ के मैच एंजॉय कर सकती है। तो मैच करें? तो मैच कैसे कर सकते हो? ये मैच सिर्फ यहाँ के ओनर कर सकते हैं। अरे यार तने कितना भावुक होता है रे तू, कितना जज्बाती होता है बच्चा। तो तुम ओनर से भी तो लड़ रहे हो, क्या मतलब इस बात का? तब आयशा के एक पाइपर वहाँ के जो जजेस बैठते हैं और वहाँ के जो लोग बैठे हैं उन्हें दिखाती है, तो कहती है यू श्योर ये इसके ओनर है? जी मैम ये ओनर है, शी इज़ मिसेस जोया। तो मिसेस जोया अगर वो यहाँ नहीं है, दूसरी ओनर जो इनको बर्ड ऑफ बिटानी जैसे कि हम लोग कहते हैं ना अपनी कुछ चीज़ें उनके नाम करना, तो ये क्लब भी इनके नाम हो चुकी है, अब ये भी इस क्लब के ओनर है। तो हैरान था, और उसमें तारिक जो देखता है तो घूर के उसे देखता है, तुम इसका क्या मतलब है? तुम कब से इस क्लब के ओनर हो? तकरीबन 1 साल हो सकते हैं, हमारी शादी को भी तो 1 साल हो चुके। तब से मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और इस क्लब की ओनर हूँ, और मैं इसलिए तो आके इन्हें सिखाती हूँ और पैसे लेती हूँ महीने पे महीने। सैलरी लेने का हक हर किसी को होता है, ज़रूरी थोड़ी है ये मेरी कंपनी है, मेरी मिसेस की कंपनी है, मैं उसे संभाल के उससे चीज़ें करूँ। और जिस तरह बात कर रही थी एक पल के लिए जोया खुश हो जाती, कहती यस ये हुई ना बात मेरी मानूर की। अब तुम्हें पता चलेगा बच्चे, एक नहीं दूसरी औरत से तो तुम्हें हारना ही पड़ेगा। हाँ देखा,
तो वहाँ पर सब लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ वकील भी होते हैं, कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, तो सब लोग पढ़ते तो कहते हैं यस ये फाइट लीगल है, आप ये फाइट आप इनके साथ कर सकते हैं। जो एक मुक्का मारता है अपनी जहाँ वो पकड़ा तो वहाँ पर जो फॉर्म होते हैं ना जहाँ पे बैठते हैं वहीं पर, तो कहते हैं अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, फाइट तो क्लब की फाइट तो अंदर होने वाली है ना, रिंग के अंदर, वहीं पर लड़ते हैं, चलो लड़ते हैं या मरते हैं कुछ भी करते हैं। अगर पुष्पा को पता चल गया तो तुम यहाँ क्या करेगी। तब वहाँ से पीछे माई पुष्पा वीर कम, वो आ गई माँ फाइट देखने के लिए, और किसकी ज़रूरत है तेरे को, देख लो पुष्पा माई आई, लकी की मदर, और किसे चाहिए तुम्हें। और वहाँ पर माई मिसेस फैमिली गेन टू सीट, क्या बकवास है। चलो तुम्हारी भाषा में कहती हूँ, तुम्हें मेरे पुष्पा को देखना था, अपन की पुष्पा वो आके बैठ गई है, तो अपने साथ अपने दोस्तों को बुलाइए। डॉक्टर ने मना भी किया था, लेकिन क्या है ना मेरी बेटा की फाइट हो रही तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वहाँ पर जोया की फैमिली आके बैठी है, तो अब ये फाइट चलेगा क्या। अब तो ये दौड़ेगा इस कदर दौड़ेगा तेरे को पता चल जाएगा, कोई फिल्म नहीं है, असल फाइट है। या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूँगी। बरसों जो अधूरी फाइट थी, जो तुमने अकेले ही जीती थी, अब ये फाइट हम दोनों ही जीतेंगे। चल आजा मैदान में। ये क्या करो क्लब के, ये क्या करो ऊपर चढ़ जाती। तब आयशा कहती है जोया नज़र नहीं आ रही। तब वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी कमीनी स्माइल एक और आ जाती है, तो आके इसके करीब आके कहता है हाँ जोया नज़र नहीं आ रही। मानूर तुमने तो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को तो बचा लिया, कि अपनी वाइफ को बचा पाए। सारा दिन मेरे ऊपर नज़र रखा था, अपनी गर्लफ्रेंड पर अपनी बीवी पर नहीं। तो उसे घूर के देखता है, बस एक नज़र, तो कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी कमी नहीं बनती है। ओए हाँ तो तू फिल्म भी तो देखता है ना, फिल्म के अंदर विलन हीरो को कहता है कि तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो फाइट हार जाओ, मार का ये का, यही चाहता है ना तू। चल ठीक है, देता हूँ तुझको 2 राउंड, मार सके तो मार ले 2 राउंड के अंदर। अगर तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ फिर मैं जो मारना स्टार्ट करूँगी ना तुझे पता चलेगा। वो आती है पुष्पा के पास, ए पुष्पा देख तूने जिद की, तू यहाँ पर आ गई, ठीक है अब यहाँ पर फाइट होगा, मैं मार भी खाऊंगी। क्या मतलब तू मार खाएगी, तू मारेगी नहीं, हम तेरा मार खाने के लिए देखने आए थे क्या। देख पुष्पा कुछ चीज़ें होती है ना कि सामने वालों को मौका दो जीतने का, तो तेरी दिलदार मानूर दे रही है मौका इस भूत चुड़ैल को, इस प्रशास आदमी को, तो देखने देना। 2 राउंड की बात है, 2 राउंड तक इसने अगर मुझे चट कर दिया तो ये जीत जाएगा साला। अगर इसने मुझे चट नहीं किया ना तो तीसरा और आखिरी राउंड तेरी इस मानूर का रहेगा, और आखिरी पंच उसे तुझे देखकर मारूंगा मैं, आई प्रॉमिस। पुष्पा रानी जोया कहाँ है। अरे पुष्पा रानी जोया को छोड़ो, जोया की जोनी यहाँ पर है, देखते जाओ कि क्या करती है उसकी ये जिम्बो। क्या कहती है मुझको, कुछ नहीं कहती, चल जा स्टेज पे चल रहा। आयशा कहती है हाँ तू तो है ही मेरी दुश्मन, हम लोग ढूंढने निकले उसे। ना 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 मैंने उसे 2 राउंड दिए, क्यों फिल्म चला है क्या। वो मेरी बीबी आके भागेगी, कहेगी मानूर, और अपन मानूर कोश में आके उसे मारने लगेगा। क्या मूवी चल रहा है क्या, तो तुमने कुछ किया है क्या। ये भी नहीं कह सकता अपन, चल आ जाए मैदान में। ये कहता है वो उतर जाती है मैदान के रिंग में, और उसके साइड में आयशा प्लस उज़ैफ़ा उसके साइड में आके उसको तैयार करते हैं। जो सूट उसने ट्रैक सूट पहना था, उसने पूरी तरह से कपड़े, मतलब उसने एक शर्ट पहनी थी जो जर्सी न साइड की होती है वो, और एक ट्राउज़र पहनी थी, और उसके हाथों में ग्लव्स थे मारने के लिए, और उसके सर पर एक हेयर होता है ना सेफ्टी के लिए, सर को हिफाजत करने के लिए वो, और दांतों में जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो, उनके बारे में फाइट के ज़्यादा मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो कहते तुम ठीक हो, अपन ठीक, अपन को वो क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास। साले को 2 मौका दिया है, अगर इस 2 मौके में तुम्हें छट कर दिया इसने तो, क्योंकि वो तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा और तुम्हें लहू लुहान भी कर सकता है। फ़ायदा ही फ़ायदा है अपन का, डोंट वरी। बट वो कैमरे वाले को थोड़ा इशारा करती है अपने पास, वो कैमरा वाला आके कहता है, पूरी जूम कर लेता है जोया की तरफ, मानूर की तरफ, तो कैमरा बिल्कुल उस टीवी में जोया सिर्फ मानूर दिखाई दे रही हो, कोई नहीं। तो कहता है देख अपन आ चुका है, टेंशन लेने का नहीं, अगर तू खुद को बचा सके तो बचा ले, अगर नहीं बचा सके कोई बात नहीं, तुझको कुछ होगा भी नहीं, इसका वादा अपन करता है। लेकिन मैंने इसे 2 राउंड दिए, 2 राउंड में इसे मुझे मारना है, तो
अपने आप को कंट्रोल रख, गुस्सा मत कर और कुछ ऐसी चीज़ें मत कर जिससे तेरे को नुकसान हो सके, ठीक है। और उन दोनों जो तुम नुकसान में ना रहे, ठीक है। और हाँ, सिर्फ 2 राउंड इंतज़ार कर, बाकी तीसरा राउंड अपन का खुद का होगा। तो इस तरह से उस कैमरे के ऊपर कहते हैं, मानूर कहती नहीं, जोया कहती नहीं, ये 2 राउंड भी बहुत मेहनत वाले राउंड है, ये नहीं कर सकती तुम उज़ैफ़ा, कुछ तो मानूर कुछ तो करो, तुम्हें मारना होगा इस इंसान को, तो वो तुम्हें मार देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब वो कहता है अरे मैडम जी, मूवी का ख़राब कर दिया, ये कौन है, तेरी बीवी है क्या जो ये सारी बातें कह रही है? डर नहीं रही, इसकी आंखों में डर नहीं है। वो डरती नहीं, डराती है। अगर एक बार मेरा हाथ खुल जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं किस क्या चीज़ हूँ। अरे तांबा तांबा, एक तो फिल्म चलते, एक तो प्रोग्राम देखने नहीं देते, ऊपर से तुम लोग सरकारी। तो लाइव देखने का खुशी थी मेरे को कि लाइव जाके बैठ के देखेगा, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाएगा और चिल्लम चिल्ली करेगा, ये जीतेगी जीतेगी जीतेगी। लेकिन अब यहाँ बैठ के जीतेगी जीतेगी कहना पड़ेगा हमको। तुम एक बार मेरा हाथ खुल जाए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारी बकवास मुझे पसंद नहीं आ रही। हाँ, अपन को भी अपनी बकवास पसंद नहीं आ रही, तनिक टंड रख। तो जो पास उसके बेटे तो उसके पीछे से सर पर बहुत ज़ोर से मारता हो, कहते आई क्या कर रही है तू? तो उंगली से इशारा करती, चुप रहे, देखो आगे। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो खामोशी से वहाँ पर देखने लगती। जोया बहुत कोशिश करती, बहुत, यहाँ तक कि उसके हाथ में रैशेस भी आ जाते। तो जब वो रैशेस देखते कहता है अरे माई रे, मेरे बॉस ने कहा था तुमको कुछ होना नहीं चाहिए, तू क्यों बार बार तकलीफ़ काट रही है? कहाँ है ना अवरलाक, उसको खोलने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और तेरे दोनों हाथ बंधे, तू कहाँ से काटेगी इसको? बैठ ना, आखिर में हमें ही काटना पड़ेगा, तू चुप करके बैठ, फाइट देख अपनी बीबी का, अम्मा भी देखने दे, हमारा भी दिमाग खराब कर रही है तू। ऐसा ना होता तेरा कुछ और भी बंद कर दूँ। ओख से घूर के देख क्या मतलब, क्या बंद करोगे? कुछ नहीं, बस चुप रहो, बस चुप रहो, फाइट देखने दो। ये क्या करो, फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती और फाइट स्टार्ट हो जाती। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो गुस्से में आकर जो इनको एक जैसे कि एक दूसरे के हाथों में पंच मार के फाइट की स्टार्टिंग करनी होती, लेकिन मिस्टर जान इस कदर ज़ोर से उसके हाथों पर 2 पंच मारती है तो उसके हाथ नीचे झुक जाते, तो वो उसे सिर्फ घूर के देखती है और अब फाइट स्टार्ट होती है। और खुद को बचाने की भी वो कोशिश बहुत करती है मानूर, इतना नहीं, वो हद से ज़्यादा भी खुद को बचाती है। उसकी पंच को उसके अपने हाथों से, कभी वो पैरों का भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोग कर रहे थे। पहला राउंड तो वो इसी तरह बचो बचाओ और मार खाते रहते। तकरीबन वो उसे मारती नहीं है, बस उसके हाथों से मार खाते हुए खुद को बचा रही थी मानूर। वो पूरी तरह से फोकसली उस फाइट पे थी और जिस तरह से वो चीज़ें कर रही थी, जैसे कि जान को पता है वो क्या करेगी, इस मोमेंट पे वो क्या कर सकती है, तो वो वही करता है जो वो कर रही थी। क्योंकि जॉन उसका पहले एक ज़माने में एक दोस्त हुआ करता था, बाद में उसने उसकी पीठ पर वार किया। उसकी चीज़ें, उसकी ताव, इसकी सारी चीज़ें ऐसे थे, कहते सिग्नेचर स्टेप, वो सारी चीज़ें शायद उसको पता थी, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे मारने की कोशिश करता है और कई दफ़ा वो कर भी लेता है। कहीं उसे कंधे पर मारता है, कहीं उसके फेस के ऊपर मुक्का मारता है, कहीं कहाँ पर उसके पेट पर भी एक मुक्का पड़ती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए झुक जाती, घुटनों के बल आ जाती है। और जब वो घुटनों के बल आती है मानो, तो उसके फेस पर एक मुक्का मारने ही वाला होता है जान, तो उसके हाथ को पकड़ के उसे पूरी तरह से पुश करके पीछे फेंक देती है और खुद खड़ी हो जाती है और अपने पेट को सिला के सिर्फ इसने कहती, बस इतनी हिम्मत है तेरे में? तुझे 2 राउंड दिए, अभी तक तूने पहले राउंड में मुझे छट नहीं किया, तो तू दूसरे राउंड में मुझे क्या छट कर सकता है? तो उसे इस कदर गुस्सा आता है तो पूरी तरह से आओ दिखता है ना, तो उसके ऊपर चढ़ जाता है मारने के लिए। और मारते मारते रिंग के साइड में जो रस्सी आती है उसे उसके पास जाता है, तो वहाँ पर एम्पायर को एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जो भी इंसान अगर रस्सी के पास आता है तो उसको रोकने के लिए एम्पायर को आवाज़ देनी पड़ती है और 3 तक काउंटिंग करनी पड़ती है। तो अगर काउंटिंग में जैसे कि मार्क्स उस इंसान के हिस्से में आ जाए जो मार खा रहा था, क्योंकि कानूनी तौर पर वो सारी चीज़ें हो रही तो कानून की तरफ पे ही होगी, तो वो हट जाता है उसके पास से और अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है और एम्पायर से पूछता है तुम ठीक हो? तो उसके मुंह से थोड़ा सी ब्लीडिंग आ जाती है, क्योंकि उसके जो दांतों के बीच में जो प्लास्टिक रखी जाती है सेफ्टी के लिए जो रखा जाता है वो गिर जाता है और उसकी वजह से थोड़ा सा कट लग सकता है उसे। तो वो उसे फिर से लाकर उसे फिर से देते उसके मुँह में। वो कहती, आयशा कहती तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, दिखाओ। उसके फेस को देखती तो कहती तुम्हें लग चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत लगना तो ज़रूरी है ना, कि फ़ाइट कर रहे कुछ और थोड़ी।
फिर से आके वो रिंग में खड़ी हो जाती क्योंकि पहली राउंड ख़त्म हुई नहीं थी। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है तो सिर्फ एक मुक्का उसे मारती है मानूर, और वो थोड़ा पीछे हट गिर जाता है। तो उसे घूर कर देखता है, लगता है तुम्हें अपनी बीवी से प्यार नहीं है। तो मानूर मुक्के को थोड़ा सा कंट्रोल में रखती है, तो सिर्फ उसे देखती है, जो कर रहा है कर, सिर्फ 2 राउंड, इस 2 राउंड के बाद मेरी जलवा तू देखेगा, और तू जो क्राउड जो तुम्हारे नाम पर चिल्ला रहा है ना, वो क्राउड खामोश हो जाएगा। सिर्फ तीसरे राउंड का इंतज़ार कर, 2 राउंड तुझे दिया, जी ले अपनी ज़िंदगी जीना है तो। तब वो कहती है हम यहाँ क्यों बैठे हैं। तब वहाँ से आयशा की सिस्टर आके कहती है दी हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें ढूंढना चाहिए ना उसे, हमें कुछ रोका है उसने खुद से, अगर हम ढूंढने निकलेंगे क्या पता उसके साथ कुछ भी हो जाए। जाहिर सी बात है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से उसके लोग हमें देख रहे होंगे ना, और अगर उसमें से किसी ने उसके साथ कुछ किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक और प्रॉब्लम हो गई। तब वहाँ से भागते हुए एक लड़की आती, मैम निकत भी नज़र नहीं आ रही और शाज़मा भी नज़र नहीं आ रही। व्हाट। तो वहाँ जाके रूम में देखते तो देखते कि वहाँ पर कुछ चीज़ें गिरी हुई थी। तीनों की मोबाइल वहाँ गिरे पड़े मिले थे, तीनों की। ओ शिट, यानी कि एक नहीं 2 नहीं 3 लोगों को उसने बंदी बना दिया। अब क्या करना है, अब जो करना है मानूर को करना है। उसने 2 राउंड दिए, क्या पता 2 राउंड में शायद वो खुद कुछ कर ले या फिर नहीं। बकौल उसके कोई मूवी नहीं है, उसकी गर्ल बेबी आएगी, वो चिल्लाएगी, फिर उसे मारने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह के वो फिर से उसी जगह आ जाते जहाँ पर फाइट हो रही थी, स्टेज के पास आके खड़े हो जाते। वहाँ पर सीटें देती तो लोग वहाँ पर बैठ जाते, कहते अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो करना है इसको करना है और इन दोनों को करना है फाइट। लेकिन ये कमीना इंसान है, कुछ भी कर सकता है दी। और उससे बड़ी कमी नहीं तो उसके सामने बेटी है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन 2 राउंड क्यों दिया ये समझ में नहीं आता। पता नहीं, शायद उसका जलवा देखना चाहती है, फिर बाद में अपना जलवा दिखाना चाहती हो। आयशा कहती है तुमने अगर उसका जलवा देखा ना तो मैं एक जलवा देखकर शौक में हूँ, दूसरे जलवा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो गूर के उज़ैफ़ा को देख रही है। तब वो कहती दी ये आपको जब से आए गूर क्यों रहा है, कुछ नहीं, से झटका लग चुका है, डोंट वरी ठीक हो जाएगा। ऐसे झटके नहीं दिया करते कभी, कभी कभार देना पड़ता है स्वीटहार्ट। तुम ठीक हो, बात मत करो मुझसे, शौक में हूँ, शौक में। एक तो ये शौक है, दूसरे मेरी दोस्त गायब है, और तीसरा तुम्हारा शौक। समझ में आ रहा मैं किस चीज़ को हज़म कर सकूँ। तुम सबको हज़म कर सकते हो स्वीटहार्ट, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी। तुमने मुझे डरा के रख दिया यार, सीरियसली इतना बड़ा झटका देने की क्या ज़रूरत है। मैं क्या कह सकती हूँ। तो चलिए आपको बताते उसे झटका क्या लगा था। हाय, वो झटका भी बहुत ज़ोर के लगा था। जब उन्होंने सारी चीज़ें की तो उनके पास एक फ़ाइल आ गई थी, जो लकी ने जोया की फ़ाइल सिग्नेचर करके, तो वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर जोया बंदी हुई थी, तो उसने कहा ये कब किए मैंने दस्तखत, मैंने तो कोई फाइल दस्तखत नहीं की जिसकी मेरी ओनर मेरे बाद मेरी वाइफ ही रहेगी अगर मैं ना रही तो उसे याद आता कि सुबह लकी आई थी उसके पास, उसने कुछ कागज़ दिए थे उसे सिग्नेचर करने के लिए, उसने बिना पढ़े उसने सिग्नेचर किए। कहती शिट, ये लोग करते ऐसे क्यों हरकतें। तो कहते मैडम उन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली। और उसे घूर के देखती, पागल इंसान, वो मेरी प्रॉपर्टी वैसे भी ले सकती है क्योंकि वो मेरी वाइफ है, उसे किसी चीज़ की धोखे की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे कुछ होगा तब भी उसे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओ तो फिर आप गुस्सा किस चीज़ पे, उसने अपने ऊपर मुसीबत ली है, इस चीज़ के लिए गुस्सा, मेरी मुसीबत खुद पे ली है। ओ तो ये बात है। आए बेचारी, आप पता नहीं बॉस चीज़ के साथ क्या करने वाला है, कमीना इंसान, मर जाएगा साला। तो कहते ये गाली मत दो उसे। अरे नहीं वो, तुमको चुप करो, हमें गाली देने दो। तो कहती मानूर तुमने क्यों किया ये सब, तुम्हें पता था ये सब सही नहीं है, फिर भी तुमने किया, और 1 साल पहले मैंने अपनी कागज़ तुम्हारे नाम पर कर दी, सीरियसली। और ये ऐसा कौन सा कानून है जो उसने एक ही दिन में सारे कागज़ तुम्हारे नाम कर दिए। तो चलिए उस जगह पर चलते जहाँ पर अदालत में 3 लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, 2 लोग, सॉरी 3 नहीं 2 लोग।